यहाँ पे देखो हर कब्र पे कुत्ता बैठा हुआ है, कुत्ते बैठे हैं, कब्र की खुदाई करते हैं। कल को आप लोगों के साथ ये होना है कि आपकी कब्रों पे कुत्तों का राज होना है, ठीक है। और आप किस नाम की सीएम है और आप किस नाम के प्राइम मिनिस्टर हैं कि आप जो मुर्दा लोग हैं, जो मर चुके हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। पिछले 50 सालों से इस कब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, भाई इन्हें चारदीवारी दो, भाई इन्हें पानी दो, भाई इन्हें लाइट दो, कुछ नहीं देते। ये हमें क्या देते हैं? डेली एक नया नशई देते हैं हमें जी। इत्थे एक ते नजायज़ लोगों ने बहुत जगह अपने कब्जे की है, उस तो अलावा इत्थे जो नशई और जो चरसी इत्थे मतलब कि अपने उन्होंने टिकाने बनाए हुए आ। सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, विचे कुत्ते मार के सिट जाते हैं, विचे ही बंदे, विचे ही सारा कुछ गंद फूस, सारा कुछ, कोई सफाई नहीं है, कोई महफूज नहीं इत्थे जी। सारी दिहाड़ी मसन कुत्ते गधे इत्थे सारी दिहाड़ी गंद सब कुछ इत्थे हुंदा, जो नशई भंगी इत्थे फिरदे आ। ये है आरिफ वाला का मरकज़ी कब्रिस्तान, जिसको मोड़ वाला कब्रिस्तान भी कहा जाता है। वसीओ अरीस रकबे पर फैला ये कब्रिस्तान शहर का सबसे बड़ा और तारीख़ी कब्रिस्तान है। बदकिस्मती से बहुत सी हुकूमतें आईं और चलती बनी, लेकिन इस शहर खामोशा की हालत ज़ार पर किसी भी दौरे हुकूमत में कोई काम ना हो सका। इस कब्रिस्तान में पानी, लाइट, सिक्योरिटी और चारदीवारी का कोई इंतज़ाम नहीं है। हुकूमती अदम तवज्जो के बायस इस कब्रिस्तान में बहुत से आवारा कुत्ते, मौजी जानवर और नशइयों का डेरा हमा वक्त लगा रहता है। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬੱਕਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਏਗੇ ਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਕਰ ਫੇਰ ਘਟੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਭਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰ ਫੇਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ये वो सोसाइटी है जिसके रहायशियों ने ना तो कभी रोड ब्लॉक किया है, ना अपनी सहूलियात के लिए कभी एहतजाज किया है। शायद इसी वजह से आज आरिफ वाला शहर का ये तारीख़ी और बड़ा कब्रिस्तान हुकूमती तवज्जो का तलबगार है। यहाँ पर बहुत सी कब्रें मसमार हो चुकी हैं और बहुत सी बारिशों की वजह से ज़मीन दोज़। टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी कि आज हम इस खामोश सोसाइटी की आवाज़ बन सकें, ताकि इस कब्रिस्तान में सहूलियात मुयस्सर हो सकें। सामीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, क्यों ना कि हमें भी एक दिन यहाँ ज़रूर आना है। कोई सफाई नहीं, इत्थे दरख्त कटे जान और चारदीवारी की जाए और इसकी सफाई रखी जाए और पानी का भी कोई इंतजाम नहीं इत्थे। मतलब साड़ी टीम ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੌਕਫ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਆ ਸੜਕ ਚੱਲਦੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ और कब्रिस्तान च आ जाते। मतलब तुसी अपनी ज़िंदगी दे विच माशाअल्लाह काफ़ी एज आ, कब्रिस्तान की तरक्की हुंदी देखी होवे, इत्थे कोई तरक्याती काम किसी भी दौरे घुम्मण च हुंदा देखिया होवे? इत्थे किसी घुम्मण च कोई काम नहीं होया। ज़िया दौर च कुछ जगह कब्रिस्तान दे नाम लाई गई सी, लेकिन कुछ वडेरियां ने वो जगह फरोख्त करके अपनी मतलब कि कब्रिस्तान की भी जगह फरोख्त कर दी और इत्थे कब्रिस्तान वास्ते कबर कोई जनाजा आ जाए कबर की जगह नहीं लभदी। मतलब अगर रात को किसी को कबर खोदनी पवे या अपने प्यारे की तदफीन करनी पवे, लाइटिंग का इंतजाम तुहानू नज़र आंदा इत्थे कोई? इत्थे सर जी कोई लाइटिंग का कोई इंतजाम नहीं। लोग मोबाइलों की लाइट बाल के ते अपनी कबर कढ़ के ते दफनाउंदे आ। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम क्या नाम? मोहम्मद वसीम शहजाद। सर आप यहाँ पे दुआ मांग रहे थे, किन की कब्र है? ये मेरे वालदा की कब्र है, ये मेरे दादाजी की कब्र है और ये मेरी दादी की है और वो मेरे ताया जी की है, मेरे बेटे की कब्र है, मेरे वालिद साहब की कब्र उधर है, सारे इधर हमारे बुजुर्ग जो इधर पूरा ख़ानदान आपका यहाँ पे तदफीन है? तदफीन है इधर यहाँ पे मेरा। आप काफ़ी देर से आरीवाला के रहायशी हैं माशाल्लाह, तो क्या देख रहे हैं कि आरीवाला में बहुत सी हुकूमतें आई चली गई, आरीवाला के कब्रिस्तान के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा? यहाँ पर बहुत सी मसाइल हैं, अवानों में बैठे लोगों के नाम क्या पैगाम है?
मेरा यही पैगाम है जी, आरिफ अल्लाह की इस कब्रिस्तान, ये बड़ा पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ पे आज तक मेरा नहीं ख्याल किसी भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने यहाँ पे कोई काम किया हो। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे, ये रात को किसी वक्त भी आप यहाँ पे आएँ, ये नशियों का अड्डा बना हुआ है और झाड़ियाँ देख लें कितनी गंद कितना है। और बल्दिया वाले कूड़ा यहाँ पे ला के रेलवे फाटक के पास फेंक देते हैं, सारा उड़ के कब्रिस्तानों के अंदर। जो आंधियाँ तूफ़ान बारिशें आती हैं, कब्रिस्तानों के अंदर सारा कूड़ा आता है और सफाई का यहाँ पे कोई ख्याल नहीं है। ये हमारी रिक्वेस्ट है इनसे, बल्दिया वालों से, ईवानों तक हमारी आवाज़ आपके तवस्सुल से अगर पहुँच जाए कि कब्रिस्तान की सफाई करवाएं, इसका अच्छा इंतज़ाम करें, यहाँ पे कोई मुलाजिम रखें, जैसा कि बड़े शहरों में कब्रिस्तान के अंदर लोगों ने इंतजाम किए होते हैं। यह हमारे आरिफ अल्लाह कब्रिस्तान के अंदर जितना ये कदीम कब्रिस्तान है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई सफाई का ख्याल नहीं है, बुरे हालात है यहाँ पे, किसी किस्म का यहाँ पे ना बहुत मसाइल हैं। यहाँ पे इनको देखना चाहिए, इसके बारे में, कब्रिस्तान के बारे में सफाई का ख्याल रखें। यहाँ पे झाड़ियाँ देखिए, हर चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ के अंदर कितने बुरे हालात हैं। रात को यहाँ पे आने के लिए लोग डरते हैं, दिन को डरते हैं। यहाँ पे नशियों का अड्डा बना हुआ है, ये कब्रिस्तान थोड़ी है। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग कितने सालों से यहाँ पे दफन किए हुए हैं, तदफीन है उनकी यहाँ पे हम लोग दिन में आते डरते, तो रात को किसने यहाँ पे आना है। अगर दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ख़वातीन के जनाजे जो हैं वो अक्सर रात को आते हैं सुन्नत के मुताबिक, तो आपने क्या देखा, कभी रात में आने का इत्तेफाक हुआ तो लोग उनकी तदफीन कैसे करते हैं? रात को आने का इत्तेफाक तो मेरा कम हुआ है, लेकिन अपनी लाइटें, यहाँ पे लाइटों का कोई इंतज़ाम नहीं है। अपने घर से वो लाइटें लेके आते हैं, बड़ी बड़ी लाइटें, बड़ी मुश्किल होती है उनको लाइटें ना होने की वजह से। यहाँ पे लगी भी हुई हैं लाइटें, पहले इंतज़ाम भी किया था, लेकिन वो नशी जो हैं वो उतार के ले जाते हैं। कोई यहाँ पे मुलाजिम नहीं है बल्दिया का, कोई बंदी नहीं है। लेकिन रात को अगर तदफीन किसी ने करनी हो तो बहुत मसाइल है यहाँ पे, ना कोई लाइट का इंतज़ाम है, ना सही पानी का इंतज़ाम है, बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पे रात कोई को। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਬਲਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ। मोहम्मद नदीम ਆਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ जी। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਂਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹੋ? वालदा जी, वालद साहब है जी, ते आ मेरे भांजा भी लगता ते बेटा भी है जी। ਆਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਈਦਗਾਹ ਵਾਲਾ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਬੜੇ ਵਸੀਓ ਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਰਾਵਾਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ। ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ? सर जी एक बारी 4 तवरे कामरा मार के देखो, क्योंकि ये सूरत हाल हैगी, कब्रस्तान हैगा साडा, साडे वैसे ज़मीर मरे हुए आ जी। हुकूमत भी सानू उदां दी, आवाम भी साडी उदां दी। गल इस चीज़ दी है कि ना मरिया नूं छड्डदे ना जिंदियां नूं छड्डदे। आम नशा करी जांदे, शीशा पी जांदे, पाउडर पी जांदे, अल्लाह माफ़ी दे, टीके लाई जांदे। जिथे मर्जी देख लो, आ कोठा जिहा बनया, इहदे विच वड़ के देख लो, इहदे च भी विच है। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਆ 4 ਚਫੇਰੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਵਾਵਾ ਦੂਰੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕਿਦੋਂ ਹੋਣਾ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਬੇਟਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਰਾਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਹੌਲ? ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੇ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੰਦ ਫੂਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਾਤਿਹਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਆਉਂਦੇ। ਘਰੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਮਾਜਗਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਈ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਆਰਾਵਾਲਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਉਹ ਪੈ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪੈ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤ। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਆਈ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। असलम ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਾਵਾਲਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾਲ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੁਨਸਲਕ ਹੋ? 2007 ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋਏ। 2007 ਤੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ, ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਦਫੀਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਆਰੀਵਾਲਾ 'ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਦੂਸਰਾ ਈਦਗਾਹ ਵਾਲਾ। ਮੁਹਤਰਮ, ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 42 ਟੋਏ ਪਾਏ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। 42 ਟੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਦੇ ਹੱਥੀਂ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿੰਦੀ ਕਬਰ ਹੈ? 150-200 ਕਵਰ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਜੋ। 150 ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਫਨਾਉਣ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ? ਉਹ ਡਿੱਗੇਗਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਪਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟੋਏ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਜ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੜੇ 16 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੈਸ਼ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਡਕੈਤ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਬਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਬੈਠਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਵਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਗਿਰਨਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਰੀਆਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। और कब्रां की गहराई भी तकरीबन इतनी होती है। बिल्कुल। मोहतरम, ये बात अटल है कि हमने भी यहाँ पे आना है जहाँ पे हमारे प्यारे आ चुके हैं। इस कब्रस्तान की हालत ज़ार के ऊपर टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने कोशिश की है कि ऐवानों तक लोगों को बताया जाए कि आपने भी यहीं पे आना है। अगर आज इसकी केयर नहीं करेंगे तो कल हम भी ऐसे ही इस जगह पे होंगे जिस जगह पे आज ये लोग हैं। ऐवानों में बैठे लोगों के नाम क्या पैगाम देंगे इस कब्रस्तान की हालत ज़ार के ऊपर? ये जी, हम तो इसी इलाके में रहते हैं, शुरू से यहाँ पे बड़े हुए हैं, बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं अपने वालिदैन के साथ, बुज़ुर्गों के साथ। लेकिन यहाँ पे आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोई भी इसकी कोई प्रॉपर रखवाली की जाए, कोई यहाँ पे कोई मकसद ऐसे कोई गार्ड शार्ड को रात को हों। यहाँ पे पूरी रात और दिन में ना जो नशई लोग हैं ना जी, उनका यहाँ पे डेरा है जी, उनकी माजगा बनी है। बिल्कुल। वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कम से कम कुछ तकरीबन कुछ 40-50 ऐसे होंगे नशई। हमने अभी एक जोड़ा पकड़ा है, मेल और फीमेल का जोड़ा पकड़ा है। और यहाँ पे और तो किसी ने क्या कुछ छोड़ना अपना, यहाँ पे जो फूल वगैरह लोग डाल के जाते हैं ना जी कब्रों पर, वो रात को उठा लेते हैं और उनको सेल कर देते हैं। आगे छोटी छोटी जगहों पे जो फूल सेल करते हैं, उन्हीं को जाके ये लोग जो नशई हैं उठा लेते हैं, उनको जाके सेल कर देते हैं। क्योंकि मैं खुद आता हूँ हर जुमेरात, जुमे वाले दिन, तो मोस्टली ऐसा हुआ है जी कि अगले दिन अगर यहीं से गुजरना होता है तो देखते हैं वो फूल नहीं पड़े होते, वो लोग यहाँ से उठा लेते हैं, नशई लोग जाके दुकानों पे सेल कर देते हैं। 5-4 साल हो गए हैं। तो मोहतरम, यहाँ पे हमने देखा है कि आवाम जो है ना वो ज़लीलो ख्वार हो रही है, ना पानी है, ना बिजली है, ना सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। अगर हमने यहाँ देखा तो सबसे ज़्यादा हम नशई देखे हैं यहाँ पे। हुकाम बाला के नाम क्या पैगाम देंगे? इनकी भी सहूलियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, इनकी सहूलियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। इधर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नशई हैं ज़्यादा, सारे वही होते हैं ज़्यादा। इधर कोई अगर आ जाते हैं तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। वैसे भी सफाई का भी नहीं है, ज़रा पानी का भी नहीं है, कोई भी नहीं है इनका ना। बहुत सी हुकूमतें आई चली गई, किसी हुकूमत ने सोचा हो इनका, आपकी याददाश्त के मुताबिक? नहीं, इसे किसी ने भी नहीं सोचा इनका। किसी ने भी नहीं सोचा। आरीवाला का पुराना कब्रिस्तान है। हाँ जी, बहुत पुराना कब्रिस्तान, हमारे से भी पहले का कब्रिस्तान है ये। आपने जो यहाँ पे देखा है, मतलब कौन सी सहूलत है यहाँ पे जो आपको नज़र आई है? इधर कोई भी सहूलत हमें नज़र नहीं आई। चारदीवारी, बिजली, पानी, कोई चीज़ कुछ भी नहीं नज़र आया। कुछ भी नज़र नहीं है। हुक्मरान सो रहे हैं? बिल्कुल सो रहे हैं। उन्होंने मरना नहीं है। ये अल्लाह को पता है, उनको पता है। भाईजान, क्या नाम? जी, फ़ारूक। फारूक साहब, आप भी आरीवाला के रहायशी हैं। आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने कोशिश किया कि आरीवाला के जो कब्रिस्तान है उनकी हालत ज़ार के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना के वानों तक पहुँचाई जाए, ताकि इनकी भी सहूलियात को कुछ ख्याल किया जाए। ये हमारे ही लोग हैं, हमारे ही घर से निकले हुए ये अफराद हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपकी बड़ी अच्छी कोशिश है कि आप ज़िंदा लोगों को छोड़ के आज जो मरे हुए लोग हैं, जो ज़मीन बोस हो चुके हैं,
दफन कर दिए हैं उनके पास आए हैं और उनकी हालत ज़ार को लेके ऐवानों तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये आपकी बड़ी कोशिश, और ये एक आपकी कोशिश के साथ साथ एक सवाब है आपके लिए, और ये सवाब जो है ना इंशाल्लाह ये आपको मज़ीद इस काम के लिए आपको जो है ना वो अजर अल्लाह ताला देगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आज आप ये टाइम निकाल के इस कब्रिस्तान की तरफ आए हैं, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इस कब्रिस्तान में हर तरफ कूड़े करकट का ढेर है। आप अपनी अकब में देख लें, हमारे पीछे देख लें, बिल्कुल हर तरफ कूड़े करकट का ढेर है। और यहाँ पे ना तो लाइट, ना पानी, ना बिजली का निज़ाम, ना चारदीवारी। ये हुकूमत ने ये कब्रिस्तान जो है ना वो बिल्कुल नशइयों के हवाले किया हुआ है कि तुम लोग यहाँ पे टीका लगाओ और यहीं पे मर जाओ। डेली कोई ना कोई यहाँ पे मरीज़ इंजेक्शन लगाता है और अल्लाह ताला को यहीं पे प्यारा हो जाता है। मेरी हुकाम बाला से रिक्वेस्ट है कि आएँ यहाँ पे, जहाँ पे आपने मरना है। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से, मेरी CM पंजाब से ये इल्तमास है, ये गुजारिश है, ये वो जगह है जहाँ पे आपने आके मरना है, जहाँ पे गरीब ने अमीर ने आके मरना है। यहाँ पे देखो हर कब्र पे कुत्ता बैठा हुआ है, कुत्ते बैठे हैं, कब्र की खुदाई करते हैं। कल को आप लोगों के साथ ये होना है कि आपकी कब्रों पे कुत्तों का राज होना है, ठीक है। और आप किस नाम की CM है और आप किस नाम के प्राइम मिनिस्टर हैं कि आप जो मुर्दा लोग हैं, जो मर चुके हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। पिछले 50 सालों से इस कब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, भाई इन्हें चारदीवारी दो, भाई इन्हें पानी दो, भाई इन्हें लाइट दो, कुछ नहीं देते। ये हमें क्या देते हैं? डेली एक नया नशई देते हैं हमें, जो डेली यहाँ पे मर जाता है और 1122 उठा के इसे ले जाती है। ये देखें मेरे पास, मैं CM था उस्मान बुज़दार, मैं उसके पास गया, भाई तुमने मरना है यहाँ पे, ये हमें चारदीवारी दे दो, हमें पानी दे दो, हमें यहाँ पे लाइट दे दो। उसने कहा जी मैं करता हूँ, बजट नहीं है, फ़ंड नहीं है, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म मैं फ़ंड नहीं दे रहा। ये देखो, ये अब मैं नई एप्लीकेशन एक सिटीजन पोर्टल पे दी है कि भाई आओ ये देखो हालात क्या है। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन फारवर्ड कर दी डिप्टी कमिश्नर के बाद, डिप्टी ने फारवर्ड कर दी म्यूनसिपल कमेटी को। ये हालात है म्यूनसिपल कमेटी का। यहाँ पे CO अपना गुज्जर साहब है, वो बैठते ही नहीं है। उनको कौन बंदा एप्लीकेशन दे जाके? अपना गुज्जर साहब ने मरना है ना, जब उनकी कब्र पे यहाँ पे कुत्ते क्या, मैं कहता हूँ गिद्दड़ भौंकेंगे उसकी कब्र पे। ये एप्लीकेशन है, ये पोर्टल की एप्लीकेशन है। भाई इसे देखो, इसे पहचानो, ये तुम्हारी आखिरी आरामगाह है। आओ यहाँ पे, इन्हें देखो। इन लोगों का क्या कसूर है? तुम लोगों ने जिंदा के लिए सब्सिडी नहीं रखी ना, तुम लोग मरे के लिए सब्सिडी रख लो, अल्लाह तुम्हारे लिए आखिरत में सब्सिडी रख लेगा। इन एप्लीकेशनों का क्या करें इन एप्लीकेशनों का? ये मगरिब का टाइम है, देख लें आप, अजान सुन रहे हैं, यहाँ पे कोई लाइट है, यहाँ पे कोई पानी है, यहाँ पे कोई चारदीवारी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नशई है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कूड़ा क्रिकेट है, यहाँ पे कब्जा माफिया बैठा हुआ है। कौन यहाँ पे पेट्रोल पंप बनाना चाहता है? ये कब्रिस्तान में पेट्रोल पंप बनता है, ठीक है। कौन है यहाँ पे ये कब्जा करना चाहता है इन जगहों पर? आपसे गुजारिश है, मेरी इन लोगों से गुजारिश है जो ईमान में बैठे हैं, कम से कम अपनी कब्र का सोच लें। और अपनी कब्र का अगर आप सोचना चाहते हैं तो ये जो लोग दफन है यहाँ पे, इनका सोचे, इस जगह का सोचे। मेरी रिक्वेस्ट है CM साहिबा से और मेरी रिक्वेस्ट है GM रेलवे से, ये जो जगह है कब्रिस्तान की, इसका तयन किया जाए कि रेलवे के हिस्से में कौन सी जगह है और कब्रिस्तान के हिस्से की कौन सी जगह है। उस जगह का तयन करके उसे चारदीवारी दी जाए ताकि इन्हें सेव किया जाए। यहाँ पे लाइटें लगवा लो, नशई उतार लेते हैं। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे नलका लगवा दो, नशई उतार लेते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने कब्रों के फूल नहीं छोड़े। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, GM रेलवे से रिक्वेस्ट है, मुल्तान में बैठे हैं, बड़ा AC लगा है उनके सर के ऊपर, वो उनसे रिक्वेस्ट है इस जगह का तयन करें। कितनी जगह इन्होंने इस मोड़ वाले कब्रिस्तान को दी है, उस जगह का तयन करने के बाद ये CM साहिबा को बताएं कि ये जनाबे वाला इतनी जगह, इसकी चारदीवारी करके ये मुसलमानों को जो उनका आखिरी आबाई घर है ना, वो उन्हें दिया जाए। ये देख लें हालात, ये खड्डे देखें, ये इज्तिमाई कब्रें बनानी है इन्होंने। ये इज्तिमाई कब्रों के लिए खड्डे खोदे हैं। पूरा कब्रिस्तान खड्डों से भरा हुआ है, पूरा कब्रिस्तान, ठीक है। इज्तिमाई कब्रें, ये इज्तिमाई कब्रें हमारी नहीं, ये हुकूमत की बनेंगी। अगर इन्होंने अपनी कब्र के बारे में ना सोचा तो ये इज्तिमाई कब्रें उनकी बनेगी। मेरी रिक्वेस्ट है ये म्यूनसिपल कमेटी के CO साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से, AC साहब से, CM साहिबा से, प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये इसका जो आज खुद नोटिस लिया जाए। चीफ जस्टिस साहब सुन लें, बड़ी आपके बड़े कान हैं, बड़े आप जो है ना वो खबरों पर आज खुद नोटिस लेते हैं, ठीक है। आपसे मेरी
रिक्वेस्ट है, इस पर भी खुद नोटिस ले लें, पूरे पाकिस्तान के कब्रिस्तानों पे खुद नोटिस ले लें। और आप प्राइम मिनिस्टर को और CM को कहें कि भाई जा ਵੱਡੇ बूट पा, तू फिरदा बारिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ मरे लोग ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ भी सोच, इन्हें लिए भी चार दीवारी। देखिए गंद कितना है, इस गंद के बारे में सोचेंगे, इस गंद को ख़त्म करेंगे तो ये इनकी गंदगी दुनिया में ख़त्म होगी और आखिरत में इन्हें जन्नत मिलेगी। अदरवाइज़ ये लोग वैसे के वैसे रह जाएंगे जैसे फ़िरौन और ये मरदूद मरा पड़ा है। नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने तकरीबन 6 घंटों की मुकम्मल मेहनत के बाद आज आरिफ आला का सबसे बड़ा और पुराना कब्रिस्तान आपको विज़िट करवाया। यहाँ पे आए लोगों से आपकी मुलाकात करवाई है। कब्रिस्तान की हालत ज़ार के ऊपर हमने कोशिश की है कि ऐवानों में बैठे लोगों तक इसकी आवाज़ को, इसकी हालत ज़ार को पहुँचाया जाए। ये वो लोग हैं जो एहतजाज नहीं करते, ये वो लोग हैं जो रोड बंद नहीं करते अपने हकूक़ के लिए। मेरा ख्याल है कि इस्लाम के अंदर और बाकी मज़ाहब के अंदर भी मुर्दों के लिए एक ख़ास जो है ना वो हुर्मत है, उनकी ख़ास एक पहचान है और उनका एक एहतराम है। तो हमें चाहिए कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहायशी हैं, हमारी हुकूमत को चाहिए, हमारे अदारों को चाहिए, जिस तरह हमारी सोसाइटियों को, बड़े बड़े इलाकों को फैसिलिटी दी जाती हैं, सहूलियात दी जाती हैं, इसी तरह हमारे प्यारों को, हमारे चाहने वालों को जो हमारे ही में से थे और आज ज़मीन बोस हो चुके हैं, इनके ऊपर भी जो है ना वो थोड़ा सा सोचें, थोड़ी जी तवज्जो दें और यहाँ पर जितनी भी सहूलियात दी जा सकती हैं वो दी जाएँ। आरिफ आला के कब्रिस्तान की अगर मैं बात करूं तो लाइट, पानी और यहाँ की चार दीवारी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी कि ऐसे ही आरिफ आला के पंजाब के बाकी ज़िला और तहसीलों के मसाइल को ऐवान बाला तक पहुँचाया जाए। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।